करण अपने दिमाग में उन शब्दों को लपेट नहीं पा रहा था जो अभी उसने सुने थे। क्या डिन ने धरती से आया था? करण ने सोचा था कि वह अकेला था। डिन ने करण की ओर समान भाव से देखते हुए पूछा। करण की अभिव्यक्ति केवल भ्रम में बदल गई। किस बारे में बात कर रहे हो? करण ने पूछा। जब करण ने ऐसा कहा तो कमरे के माहौल में एक भयानक मोड़ ले लिया। ऐसा लगा मानो तापमान कई डिग्री तक गिर गया हो। डिन ने सीधे कहा, मेरे पास इन खेलों के लिए समय नहीं है। कली पनीर केवल आपकी तलवार को सिखा रहा है क्योंकि मैंने इसकी अनुमति दी है। मैं इससे आपकी तलवार को नष्ट करने का आदेश भी दे सकता हूँ। कर्ण ने ऊपर देखते हुए गहरी सांस ली। भाला नहीं बदला था। मैं आप पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? कर्ण ने अपने डर को छुपाने के लिए आक्रामक स्वर में पूछा। क्या होगा यदि यह भ्रम नहीं है और आप मुझे जानकारी प्राप्त कराने का प्रयास कर रहे हो? दिन की आंखें सिकड़ गई। और अगर ऐसा होता तो क्या होता? उसने पूछा। तुमने मेरा रहस्य देख लिया है और तुम चाहे मर जाओगे। साथ ही मुझे उस भगवान के बारे में और बताओ जिसका तुमने सामना किया था, ताकि मैं और अधिक आसानी से जानकर अपनी मृत्यु की तलाश कर सकूं। इसके अतिरिक्त क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि मेरे स्तर का कोई व्यक्ति आपके दिमाग से ऐसी उच्च जानकारी प्राप्त कर सकता है? क्या आप ईमानदारी से मानते हैं कि भगवान ने कोई बचाव नहीं किया? करण को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसका जीवन उसके अपने नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा कि दिन सही था। आखिरकार करण ने दिन की आंखों में देखते हुए एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, आप पृथ्वी से आए हुए व्यक्ति नहीं लगते। आप भी नहीं। दिन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हमारे पास किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र है जिसने निर्दोष लोगों को मार डाला है। करण का दिमाग तुरंत उस भयानक रात की ओर चला गया, लेकिन उसने केवल डिन की ओर देखा। और मेरे पास अपने कारण थे। आपके कारण कोई मान्य नहीं रखती, डिन ने सीधे स्वर में कहा। जब करण ने यह सुना तो वह गुस्सा हो गया, मानो डिन ने वह काम नहीं किया था जिसका उसे पछतावा हो। करण को यकीन था कि एक या दो इंसानों को मारे बिना शक्ति के ऐसे स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव था। दिन के शब्द करण की अपेक्षा से विभिन्न थे। दिन ने आगे कहा, सत्ता की राह पर हम दोनों को मारते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया है, जब तक यह हमें और अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। यह लाभदायक है। थोड़ी देर के लिए कर्ण की आंखें हैरान हो गई, लेकिन फिर से सिकड़ गई। उन्होंने कहा, पृथ्वी के किसी व्यक्ति से यह सुनना काफी अच्छा है। जब कोई चरण बदलता है तो वह अक्सर विपरीत चरण पर जा सकता है। दिन ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, इस तरह का रवैया पृथ्वी पर केवल मनोरोगी और गंभीर अपराधियों का ही होता है। लेकिन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हम इसी तरह की दुनिया में हैं। व्यक्तिगत शक्ति सर्वोच्च होती है। नेता चीजों को कैसे चलाते हैं, इसमें आम लोगों को कोई दखल नहीं है। पृथ्वी पर नेताओं को क्रांति से सावधान रहना पड़ता है, लेकिन इस दुनिया में क्रांति को कोई मायने नहीं रखती जब तक मैं शामिल नहीं हूँ। राम अपने पूरे डची की संयुक्त सेना के खिलाफ खुद का बचाव कर सकता है। वह आकाश से विनाशकारी मंत्रों की बारिश करेगा और मन से बाहर निकलने पर एक सुरक्षित स्थान की ओर निकल जाएगा। उसके देश पर सच्चा प्रदर्शन में जानवरों को अब कोई नहीं रोकेगा और हालात लोग पहाड़ पे ढेर हो जाएंगे। दिन ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत लंबे समय से इस दुनिया में नहीं है। आपने देखा नहीं कि यहाँ किस तरह के नुकसान सामान्य माने जाते हैं। कर्ण ने केवल दिन की ओर भाव से देखा। मूल्य रूप से कर्ण को उम्मीद थी कि वह दिन में एक दोस्त ढूंढ पाएगा। आखिरकार उसके पास कुछ ऐसा था जो उसे एक दूसरे से जोड़ता है। फिर भी दिन को कर्ण के प्रति बहुत सीधा और क्रूर महसूस हुआ। दिन ने जो कहा था उसके अनुसार उसे सभी को मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक कि वे उनकी मृत्यु से उसकी शक्ति को लाभ होगा। कर्ण ऐसा नहीं था। वह अपने दुश्मनों को मारने से नहीं डरता था, लेकिन वह किसी को भी नहीं मारना चाहता था। आप अपने दोस्त शिष्यों की तरह नहीं लगते, कर्ण ने टिप्पणी की। वे हैं और मैं हूँ, जिन ने कहा, लेकिन इसका आपको कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बुलाया है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? करण ने पूछा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आपका उद्देश्य बताने आया हूँ, और वह यह है कि करण ने संदेह से पूछा, समझाने के लिए मुझे आपको अपने पूर्ववर्ती के बारे में बताना होगा। जिन ने कहा, मेरे पूर्ववर्ती कमांडर स्टेज के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन वह सच्चा पथ चरण तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। कई वर्षों के लिए उन्होंने केवल उस मार्ग को सीधा किया था। पृथ्वी से उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें बहुत जटिल
समस्याओं का समाधान खोजने की एक बड़ी क्षमता थी, लेकिन उनके परीक्षण और इस तरह के परीक्षण ने उनकी संभावनाओं को बर्बाद कर दिया और उनके उनके लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया। टिन ने कहा, तभी मैं वहां पहुंचा था और हम दोनों मिले थे। पूर्वती ने अपना बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया। वह मुझे चौथे क्षेत्र तक पहुंचने के बारे में सब कुछ सिखा रहे थे और मैं उस तक पहुंचने के बारे में उसके सिद्धांतों को व्यवहार में लाऊंगा। टिन ने समझाया, आखिरकार सफल हुआ। यह ऐसा था जैसे उसमें उनके सिद्धांतों के लिए एक आदर्श परीक्षण पर पहुंच गया। फिर दिन ने करण की ओर देखा। अब आपकी बारी है। करण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल अपने पूर्ववर्ती की तरह मैं कुछ सिद्धांत बनाने में कामयाब रहा और मेरे लिए इसे सर्वे पर परीक्षण करना असंभव है और एक सफल उदाहरण के बिना इस परीक्षा को सभी के लिए अधिक सरल बनाना मुश्किल है। और फिर जब मैं अपने दशकों के काम को फेंकने वाला था, क्योंकि पिछले सभी प्रक्रिया विफल हो गई थी, मुझे कागज का यह ढेर मिला। टिन ने सौरों द्वारा लिखे गए कागजों के चारों ओर लहराते हुए कहा। टिन ने उन्हें अपने सामने रखा और उनके माध्यम से जाना। श्रवण शक्ति की स्थिति केवल जंगल में ही रहा है। योद्धा का शरीर, युवा और सबसे महत्वपूर्ण रूप से। टिन ने कागजात फिर से एक साथ रखे और अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल सही है। आप लगभग उतने ही सही है जितना यह हो सकता है। और तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने मुझे तुम्हारी इस प्रतिक्रिया के कान से भेजा है? करण ने पूछा। हाँ, डिन ने उत्तर दिया। अब तक मुझे भगवान के लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है। उसका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट रूप से एक योद्धा के पथ का पुनर्स्थापन है, लेकिन आप हमारे वर्तमान दृष्टिकोण से एक ही बार में ऐसा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको छोटे लक्ष्यों की आवश्यकता है। मेरे पूर्ववर्ती का उद्देश्य चौथे क्षेत्र का सिद्धांत बनना था। मेरा उद्देश्य चौथे क्षेत्र तक पहुंचना और योद्धाओं को जादूगरों के सामान्य सापेक्ष शक्ति के स्तर पर ले जाने के लिए एक विधि का सिद्धांत बनना है। आप इसलिए यहाँ हैं। कर्ण को नहीं पता था कि उसे डिन के शब्दों के बारे में क्या सोचना चाहिए, लेकिन अभी के लिए डिन के शब्दों के बहुत मायने थे। और जादूगरों के समान शक्ति स्तर तक पहुंचने में आपका क्या मतलब है? कर्ण ने पूछा। प्रति क्षेत्र शक्ति का आधार, डिन ने उत्तर दिया। क्या आप जानते हैं मन स्रोत क्या है? हाँ, करण ने कहा। जब मैं राम से मिला था तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था। डिन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर मुझे बताओ, पक्षियों को उत्तर सतह तक पहुंचने के लिए अपने स्तर के ऊपर की चीज की आवश्यकता क्यों होती है? क्या वे सब इस पहुंचने में असमर्थ हैं? डिन ने पूछा। कर्ण ने वही चढ़ा ली। शायद नहीं, शायद इसके बिना भी एक निपुण बनना असंभव है। सही है, यह संभव है, डिन ने कहा। हालांकि यदि कोई पक्षी मन स्रोत को अवशोषित नहीं करता है तो वे अपनी एफिनिटी के साथ अंतरिक्ष संबंध के बिना निपुण क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। इससे जादू करना कठिन हो जाता है और अधिक मन बर्बाद होता है। बहुत सारे अभ्यास के साथ निपुण इस सीमाओं को पार कर सकता है, लेकिन इसमें कम से कम 3 या अंतरिक्ष दशक लगेगी। और यह माना जाएगा कि मन स्रोत वाला निपुण बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करता है। यह तब तक मन स्रोत वाला निपुण है। वास्तव में उसकी क्षमताओं को परीक्षित करने में अंतर केवल थोड़ा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जादूगर सर्वोच्च है। हम योद्धा उसकी नज़र में दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी यादृच्छिक निपुण 90% से अधिक योद्धाओं को उसके सामान्य स्तर पर हरा सकता है। सामान्य चरण में एक निपुण और एक योद्धा के बीच मुकाबला 20 में से 19 बार निपुण की जीत के बाद साथ समाप्त होगा। केवल सबसे विशिष्ट योद्धा ही मुकाबला कर सकता है। एक औसत जादूगर। यह कर्ण ने यह सुना तो उसने गहरी सांस ली। भयावह आंकड़ा है। निश्चित रूप से जादूगरों ने सर्वोच्च शासन किया। इससे भी बदतर अंतर केवल तीसरे क्षेत्र में पड़ता है। सामान्य तौर पर एक औसत जादूगर को मारने के लिए कमांडर चरण में कम से कम 3 विशिष्ट योद्धाओं की एक टीम की आवश्यकता होती है। टिन ने समझाया। यह विशाल अंतर मुख्य रूप से मन स्रोत के बिना हम योद्धा लगभग सामान्य खेल के मैदान पर जादूगरों से मुकाबला कर सकते हैं, और आप योद्धाओं के लिए कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा है कि कर्ण ने टिप्पणी की। टिन ने सिर हिलाया। ब्लड लाइन इनक्लेव, टिन ने कहा। ब्लड लाइन इनक्लेव, कर्ण ने वहीं चढ़ा कर पूछा। रक्त आधार की तरह सामान्य, लेकिन पूरी तरह से सामान्य नहीं, डिन ने समझाया। हम न केवल रक्त बलिक मज्जा का भी प्रतिशत करते हैं। यह सुनकर कर्ण ने गहरी सांस ली। मज्जा? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। डिन ने फिर से सिर हिलाया।
और उसने कर्ण की ओर देखा। दर्द के प्रति आपका प्रतिरोध शब्द महत्वपूर्ण पहलू है। कर्ण को लगा कि उसकी छाती में एक छेद खुल गया है। किसी की भज्जा बदलना, ऐसी प्रक्रिया दर्दनाक से आगे निकल जाती जाएगी। और कर्ण ने अनुमान लगाया कि चूंकि दर्द का प्रतिरोध इतना महत्वपूर्ण था कि इसलिए वे इसे एनेस्थेसिया के तहत नहीं कर सकते। आपको इससे क्या मिलता है? कर्ण ने पूछा। न केवल ऐसी प्रक्रिया के सफल होने की संभावना बहुत कम होती है, भले ही यह पहले भी सफल नहीं रही हो, बल्कि मुझे यह भी समझ नहीं आता कि इसमें आपके लिए क्या है। आपने कहा था कि सब कुछ तब तक ठीक है जब तक इससे आपकी अपनी शक्ति बढ़ती है। ठीक है। दिन ने कर्ण को सच्चा भाव से देखा। दिन ने कहा, गर्व, ज्ञान और बदला। गर्व क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मैं योद्धा की दुनिया के ऊपर उठाने में कामयाब रहा। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और हर दूसरे इंसान की तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम कभी न भूला जाए। ज्ञान क्योंकि ये एक योद्धा के शरीर के बारे में अधिक समझने से मुझे अपनी ताकत और बढ़ाने में मदद मिलती है। बदला, दिन की आंखें ठंडी हो गई। मैं चाहता हूँ कि जादूगरों को उनके सिंहासन से उतार दिया जाए। कर्ण ने भुएं उठाई। आपको जादूगरों से समस्या थी? यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, दिन ने ठंडे स्वर में कहा। आपकी चिंता का विषय आपका अनुपालन है। आप और अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं, है ना? एडिन ने टिप्पणी की। भगवान ने मुझे सत्ता की लालसा के बिना किसी को नहीं भेजा होगा। कर्ण ने मुलाकान भाव से डिन की ओर देखा। मुझे स्पष्ट रूप से अच्छा है, हालांकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, डिन ने सीधे उत्तर दिया। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैंने तुम्हें पहले ही मार डाला होता। इसके अतिरिक्त तुम्हारा जीवित रहना मेरे योजनाओं के लिए सर्वप्रिय है। यदि तुम जीवित नहीं रह सकते तो मेरे सिद्धांतों पर वृद्धि अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मदद कर रहा हूँ और आप बस मेरी मदद के अतिरिक्त लाभार्थी है। कर्ण को निश्चित रूप से यह पसंद नहीं आया कि इन ने उससे कैसे बताया कि हालांकि किसी कारण से कर्ण को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसे उम्मीद नहीं थी कि वह महसूस करेगा। आदर करना। कर्ण के मन में डिन के प्रति कोई संभावना भी नहीं थी, लेकिन वह उसका सम्मान करता था, क्योंकि जहाँ तक वह कर्ण बता सकता है कि डिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। इसके अतिरिक्त वह अपने उत्तरों में भी असमर्थ नहीं था। वह बहुत सीधा था और कुछ सवालों को चुपचाप टालने के बजाय उसने या तो उसे उसका पूरी तरह से उत्तर दिया या सीधे कर्ण को बताया कि यह उसका काम नहीं है। यह कुछ ऐसा था जिसका कर्ण सम्मान कर सकता था। हालांकि किस कारण से कर्ण ने अभी भी डिन की ओर बर्दाश्त नहीं कर सका। कर्ण निश्चित नहीं था कि क्यों। वह बस उसे पसंद नहीं करता था। कर्ण ने कुछ सुना और मेज की ओर देखा। उसकी तलवार वापस आ गई थी। धीमी आवाज यह थी कि तलवार धीरे धीरे कर्ण की ओर उड़ते हुए मेज की ओर थोड़ा छू रही थी। कर्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तलवार को छुआ। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कर्ण को महसूस हो रहा था कि तलवार से भावनाएं निकल रही है। डिन ने कहा, हमारे हथियारों में आत्माएं हैं। वे जितने अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं वे उतने ही अधिक चतुर हो जाते हैं। और मेरा सुझाव है कि आप अपनी तलवार को मजबूत करने के लिए कोई भी रैंक 2 धातु खोजें। एक बुद्धिमान हथियार होने के से आपका अपने परीक्षण में मदद मिलेगी। कर्ण ने मुश्किल से दिन की बातें सुनी क्योंकि वह अपने हथियार में व्यस्त था। उसकी तलवार कैसे लग रही थी? जिज्ञासु इकट्ठा। यह ऐसा था जैसे तलवार पहली बार कर्ण से मिली हो, लेकिन किसी कारण से वह उसके बहुत करीब महसूस हुई। यह ऐसा था जैसे कोई बच्चा पहली बार अपने माता पिता को देख रहा हो। आप प्रतिक्रिया के लिए कब तैयार होगे? दिन ने कर्ण की ओर उसके विचारों से बाहर निकालते हुए पूछा। उधर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। वह ठंडे हो रहे। दिन ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं नहीं, कर्ण ने कहा। फिर क्या? मेरे पास पूरा दिन नहीं है, दिन ने लगभग गुर्राया। कर्ण निश्चित नहीं था कि क्या उसने डिन को अपने विचार बताने चाहिए, लेकिन अंत में उसने फैसला किया कि वह इसमें शामिल होगा। मुझे एक एफिनिटी चाहिए, कर्ण ने कहा। डिन ने भौहें चढ़ा ली। मैंने आपके शीर्ष को देखा और मुझे विश्वास है कि एक जादुई योद्धा का मार्ग मेरे लिए अधिक उपयुक्त है। हालांकि भगवान ने मुझे कोई आत्मीयता नहीं दी, तो एक क्या एफिनिटी पाने का कोई तरीका है? कर्ण ने पूछा। नहीं, डिन ने सीधे उत्तर दिया। संभव किसी व्यक्ति की आत्मा पर आधारित होते हैं। आप संभव चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आत्माएं बदलनी होगी जिसके पास आत्मा है, और आत्माओं को बदलने का शाब्दिक अर्थ है शरीर बदलना। फिक्स में आप दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर भी आपके बीच कोई जुड़ाव नहीं होगा। कर्ण ने हाँ भरी।
जब दिन ने यह देखा तो उसकी आंखों में से एक ठंडी चमक उठी। आपने झूठ बोला, उसने ठंडे स्वर में टिप्पणी की। मुझे करना पड़ा, कर्ण ने कहा। जैसे कि मैंने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इस वजह से। कुछ देर तक डिन ने केवल कर्ण को देखा, फिर उसने खर्राटा लिया। सम्राट, उन्होंने टिप्पणी की। ठीक है, जो एक एफिनिटी किसी बारे में है। कर्ण ने एक और गहरी सांस ली और फिर उसने डिन को अपनी एफिनिटी के बारे में वह सब कुछ बताने का फैसला किया जो वह जानता था। उन्होंने डिन को उस शुद्ध वन स्रोत के बारे में भी बताया जिसे उन्होंने आत्मसात किया था। जब डिन ने विवरण सुना तो उसने अपनी टुकनी खुजला ली। यह निश्चित रूप से हाइस एफिनिटी नहीं है, उन्होंने कहा। इसके अतिरिक्त आपको कहा कि भगवान ने आपसे कहा कि यह एक विशेष आकर्षण है। उसकी क्षमताओं के साथ यह एक अनोखा संबंध हो सकता है जो प्रतिक्रिया में भी मौजूद नहीं है। दिन ने कर्ण की ओर देखा। हालांकि वह आपको कुछ भी बेकार नहीं देगा। मुझे लगता है कि आपके लिए अलग अलग मन स्रोत को मिलाकर ऐसे ऐसे एफिनिटी को अनलॉक करने का एक तरीका है। यदि आप अपनी एफिनिटी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको शायद एक और मन स्रोत को शोषित करने की आवश्यकता है। एक आदर्श मिशन बनाएं। आइए इसे आजमाएं। कर्ण की आंखें सदमे में चौड़ी हो गई। क्या? दिन बहुत अमीर था। अभी दिन ने अलग अलग समानताएं वाले 8 शुद्ध मन को स्रोत को निकाल लिए थे। दिन ने कहा, आप जो कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं उसे रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे भविष्य में भुगतान किया जाएगा। कर्ण ने मन स्रोत को देखा, फिर उसने दिन की ओर देखा। सौदा।